अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी यादें झूठी हैं और जो दुनिया आपको नज़र आ रही है वो असल दुनिया नहीं है, तो हैरान तो होंगे ना आप। 2010 के बाद से पूरी दुनिया में एक अजीब सी चीज़ होने लगी थी। लाखों लोग एक ही वक्त पर एक ही कन्फ्यूजन्स का शिकार हो गए थे। जी हाँ, यादों में एक तफरीक, यादों में एक अजीब सा डिफरेंस आने लग गया था। लोगों को वो चीज़ें याद होने लगी थी या याद रह गई थी जो कभी हुई ही नहीं थी। और यहाँ पर अजीब बात यह है कि सबकी झूठी या रियल यादें जो थीं वो एक जैसी थी। एक ही सवाल दुनिया को हिला गया था कि हम याद गलत कर रहे हैं या रियलिटी एक ही दिन में बदल गई है। इस राज या इस मिस्ट्री का नाम है द मंडेला इफेक्ट। जी हाँ, और इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक मैस कन्फ्यूजन था या फिर एक टाइमलाइन का ग्लिच। देखिए, एक कैद, एक मौत और करोड़ों लोग जिन्हें याद है कि वो मर चुका था। स्टोरी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के लीडर नेल्सन मंडेला से। आज की हिस्ट्री बुक्स के मुताबिक मंडेला 2013 में दुनिया से चले गए थे। मगर अजीब चीज़ पता क्या है? दुनिया के करोड़ों लोगों को याद था कि मंडेला 1980 में जेल में ही मर गया था। सिर्फ याद नहीं, उन लोगों को उसकी फ्यूनरल यानी उसका जनाजा उन्होंने टीवी पर न्यूज़ कवरेज होते देखी थी और लोगों की जो राय थी वो भी उनके ज़हनों में थी, ताज़ा थी। अब ये हो कैसे सकता है? क्या लाखों लोग या करोड़ों लोग एक साथ हेलुसिनेट कर रहे थे या फिर टाइमलाइन में कोई शिफ्ट आ गया था? ये कन्फ्यूजन जो है इसको एक नाम दिया गया और नाम था द मंडेला इफेक्ट। जब इंसानों ने चीज़ें याद रखने से इनकार कर दिया। मंडेला इफेक्ट सिर्फ एक केस नहीं है, इसके बाद दुनिया भर से हजारों एग्जाम्पल्स, मिसालें आने लगी। और सबसे शॉकिंग पता क्या? सब लोगों की मेमोरी एक जैसी थी मगर करंट रियलिटी से बिल्कुल अलग थी। लेट मी गिव यू सम केसेस। केस नंबर 1, द बेरेनस्टेन बियर्स। लाखों लोगों को याद था कि बेरेनस्टेन बियर्स यानी EIN वो तो है, मगर असली जो बुक है उसका नाम है बेरेनस्टीन यानी AIN। अब ये लोगों को असल नाम छोड़ के गलत नाम क्यों याद था, समझ से बाहर है। ऐसा चेंज कैसे आया और कब आया, कुछ पता नहीं है। नंबर 2, एक कार्टून है, उसका नाम है पिकाचू। आप लोगों ने शायद, आपके बच्चों ने देखा होगा। पिकाचू की जो दुम है, उसकी जो टेल है, उस पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। करोड़ों लोग यकीन के साथ कहते रहे कि पिकाचू की जो टेल के एंड है उस पर एक काले रंग का धब्बा है, मगर नहीं, कभी ऐसा धब्बा था ही नहीं। पिकाचू डिज़ाइन करने वालों ने कभी ऐसा डब्बा बनाया ही नहीं था। फिर याद किस चीज़ की है? केस नंबर 3, मिरर मिरर ऑन द वॉल। आपको स्नो वाइट याद है? स्नो वाइट की सबसे मशहूर लाइन थी जो कि सबके जहन में है, मिरर मिरर ऑन द वॉल। बट जो मूवी है जिसके बाद ये लाइन मशहूर हुई वो ये थी नहीं, वो है मैजिक मिरर ऑन द वॉल। तो फिर ये आइकॉनिक लाइन दुनिया को आखिर दी किसने? केस नंबर 4, मोनोपोली याद है जो हम अक्सर खेला करते हैं, बचपन में आज भी खेलते हैं। मोनोपोली मैन का एक मोनोकल है। हम सब ने उस आदमी को मोनोकल लगाए हुए देखा, यानी वो एक आंख वाला चश्मा जिसको बोलते हैं। मगर असली मोनोपोली जो मैस्कॉट है, उसका जो आदमी है, उसने कभी मोनोकल पहना ही नहीं था। तो फिर वो मोनोकल किसकी, कहाँ से आया? वो मोनोकल किसने इंट्रोड्यूस किया उस आदमी के चेहरे पर? केस नंबर 5, लूनी टून्स वर्सेस लूनी टून्स। अब आपके सामने स्पेलिंग्स आ चुके हुए हैं। लाखों लोग लूनी टून्स याद करते हैं और आप जान के हैरान होंगे, मैं भी आज तक लूनी टून्स ही याद रखता था। असल स्पेलिंग है लूनी ट्यून्स। ये टून्स नहीं है, ये ट्यून है, जैसे किसी गाने की ट्यून होती है। ये सब चीज़ें सिर्फ मिस रिमेंबरिंग नहीं है, ये कंसिस्टेंट थी, ग्लोबली शेयर्ड फॉल्स मेमोरीज थी। और जब मेमोरीज दुनिया भर में एक जैसी हो पर रियलिटी अलग हो तो सवाल बनता है कि एरर मेमोरी में है या फिर कोई सिस्टम में है। दोस्तों, साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने इस राज को समझने की बहुत कोशिश की मगर जवाब उन्हें भी नहीं मिला। साइंटिस्ट ने पहली एक्सप्लेनेशन ये दी थी जिसको कहा गया फॉल्स मेमोरी थ्योरी। इंसान याद गलत बना लेता है, एक गलत याद की तश्कील करता है, दिमाग ब्लैंक्स को फिल करने लगता है।
मगर प्रॉब्लम ये है कि लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी फॉल्स मेमोरी कैसे बना सकते हैं? दिमाग डुप्लीकेट तो हो नहीं सकता, टेलीपैथी तो यहां से हुई नहीं। थ्योरी नंबर 2, स्कीमा कॉन्टिमेशन थ्योरी। एक आइडिया वायरल होता है, लोगों में फैल जाता है, मगर मंडेला इफेक्ट के बहुत केसेस इंटरनेट के ज़माने से पहले के। तो जब इंटरनेट नहीं था तो फिर एक गलत खबर फैली कैसे? तो फिर कम्युनिकेशन कहाँ से हुआ? नंबर 3, इसे कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। सबसे डेंजरस थ्योरी है ये। हम एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से शिफ्ट हुए हैं, यानी हमारी याद एक पुरानी रियलिटी की है जहाँ चीज़ें डिफरेंट थीं, और अब हम एक अपडेटेड रियलिटी वर्जन में रह रहे हैं। साइंटिफिक नहीं, पॉसिबल, यस। लोग इस पर यकीन करते हैं, भला क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रांग है ना। नंबर 4, क्वांटम मल्टीवर्स थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक अनलिमिटेड पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, और हाँ, डिसीजन, इवेंट, फ्रीक्वेंसी एक नई टाइमलाइन क्रिएट करती है। अगर एक क्वांटम लेवल ग्लिच हुआ तो पूरी ह्यूमैनिटी एक टाइमलाइन से स्नैप होकर दूसरी टाइमलाइन में शिफ्ट हो सकती है। मेमोरी का क्या करें? पहली टाइमलाइन की और रियलिटी नई टाइमलाइन की, इसमें फंस के हम कहीं ना कहीं रह जाते हैं। अब दोस्तों, वो थ्योरीज जिन्होंने मंडेला इफेक्ट को हॉरर से ज़्यादा डेंजरस बना दिया था। अब यहाँ पर आती है थ्योरी नंबर 1, एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग। CERN एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद कोई तजुर्बा था जो कि शायद गलत साबित हुआ। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, ये सबसे वायरल थ्योरी है। 2008 से 2012 के दरमियान ना CERN ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसको चलाया था। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट पैरेलल यूनिवर्स को टच कर रहा था, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने यह कहा कि 2012 में जब LHC ने हाई एनर्जी कोलिजन की, यानी ह्यूमन टाइमलाइन उस जमाने में शिफ्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि जो हम पहले देख चुके थे वो ओल्ड वर्जन था, और जो हम अब देख रहे हैं वो एक पास्ट रियलिटी है। थ्योरी नंबर 2, सिमुलेशन रिफ्रेश। ये थ्योरी मैट्रिक्स जैसी है, जैसे आपने मूवी भी देखी होगी मैट्रिक्स। दुनिया एक सिमुलेशन है, कभी कभी सिस्टम अपडेट होता है और कुछ एसेट्स, चीज़ें, मेमोरीज वो रीसेट हो जाती है। अब यहाँ पर मंडेला इफेक्ट का क्या कहें? वो एक ग्लिच था, हो सकता है ग्लिच हो। थ्योरी नंबर 3, कलेक्टिव मेमोरी अपलोड। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट ये कहते हैं कि ह्यूमन मेमोरी इंडिविजुअली नहीं बनती है, वो कलेक्टिवली सिंक होती है। अगर एक मेमोरी पैच पूरी स्पीशीज पर अप्लाई हो जाए तो सब एक जैसा गलत चीज़ याद रख सकते हैं। यह आइडिया थोड़ा क्रीपी है, मगर इम्पॉसिबल भी नहीं है। थ्योरी नंबर 4, शैडो डिस्क्लोजर। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट्स ने कुछ चीज़ें डिलिबरेटली चेंज की और हमारी पुरानी हिस्ट्री को इरेज किया है। लोगों की याद, रियलिटी मिसमैच, मंडेला इफेक्ट हो भी सकता है। ये थ्योरी भी काफ़ी हद तक वायरल हुई थी। टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स ने टाइमलाइन को डिस्टर्ब किया, ये भी लोग कहते हैं। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट जिसे दुनिया को कभी बताया नहीं गया, दुनिया तक कभी पहुँचाया नहीं गया। 1986 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक क्लोज्ड लैब ने टाइम परसेप्शन डिस्टॉर्शन टेस्ट किया था। उन्होंने 100 लोगों को एक सीरीज ऑफ इमेजेस दिखाई थी। एक हफ्ते बाद वही इमेजेस दोबारा दिखाई गई, और यहाँ पर शॉक क्या हुआ कि 30 लोगों ने वो चीज़ें देखी जो इमेजेस में कभी थी नहीं, मगर टाइमलाइन में एग्जैक्टली यही चेंजेस मंडेला इफेक्ट केसेस में भी होते हैं। तो क्या ये पूरा एक अर्ली प्रूफ था? ये हम नहीं जानते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की जो फाइल है 1992 में कहीं पर लॉस्ट डिक्लेयर कर दी गई थी। तो दोस्तों, ये सिर्फ याद का ग्लिच नहीं है, शायद हमारी एग्जिस्टेंस का ग्लिच है। मंडेला इफेक्ट एक सवाल नहीं, ये एक चैलेंज है। और अगर याद गलत है तो इतने सारे लोग एक साथ कैसे गलत हो सकते? अगर याद सही है तो फिर रियलिटी कब बदली थी और किसने बदली थी? और अगर रियलिटी चेंज हो सकती है तो फिर हम किस चीज़ पर यकीन करें? एपिसोड यहाँ पर एंड होता है, लेकिन एक सवाल पर। अगर एक चीज़ आपको याद हो मगर दुनिया कहती हो कि वो कभी हुई नहीं है, तो आप किस पर यकीन करेंगे? अपनी याद पर या दुनिया पर?